जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, हमारे बीच उपस्थित अपर सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त सुशील जी, इस सभा कक्ष में उपस्थित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि पदाधिकारीगण। जैसा अभी सुशील जी ने भी बताया और आप लोग अवगत हैं कि 2 अक्टूबर 2019 यानी आज से ठीक 4 वर्ष पहले, आज 3 अक्टूबर 2023 को हम सभी एकत्रित हैं यहाँ पे। आज से 4 वर्ष पहले इस बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई थी और इस मिशन में 15 अलग अलग विभागों के द्वारा एक समेकित प्रयास के रूप में 11 कंपोनेंट पे एक साथ काम किया जाता है। और इसी कड़ी में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा भी जल जीवन हरियाली मिशन के 11 में से 4 कंपोनेंट पे डायरेक्टली काम किया जाता है। और उसमें अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो अभी तक की जो उपलब्धि है निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय रही है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि नगर जो शहरी क्षेत्र है उस पर जनसंख्या का घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा होता है और जनसंख्या का घनत्व अधिक होने से जो जल निकाय है उस पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण अगर एक भी जल निकाय अतिक्रमित है, एक भी जल निकाय ऐसा है जिसका इनलेट या आउटलेट कहीं से अगर ब्लॉक हो रखा है तो वो आसपास का जो नेचुरल इकोसिस्टम है उस पर उसका दुष्परिणाम वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो नगर विकास एवं आवास विभाग के पास जो चुनौती है वो अन्य विभागों की तुलना में अधिक बड़ी है। ये फील्ड में भी काम करते हुए इस अभियान के, इस मिशन के क्रियान्वयन के दौरान मैंने देखा है कि नगर विकास विभाग के अधीन जो 4 कंपोनेंट है जिसमें हम लोग सार्वजनिक तालाब या पोखर का जीर्णोद्धार या सार्वजनिक कुओं को चिन्हित करके उनका जीर्णोद्धार या सार्वजनिक कुओं अथवा सार्वजनिक चापाकल के किनारे जो रिचार्ज पिट बनाते हैं वो, या फिर शहरी क्षेत्र में जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर है इनको प्रमोट करना है। इन चारों कंपोनेंट में जो सार्वजनिक तालाब और पोखरों का जीर्णोद्धार है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और ये अभी जो हमारे पास आंकड़े हैं उससे भी इसकी पुष्टि होती है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी इस मिशन की तो शहरी क्षेत्र में लगभग 318 सार्वजनिक तालाब अथवा पोखर अतिक्रमित पाए गए थे। उसमें से अतिक्रमित या जीर्णोद्धार की जिनको जरूरत थी उनमें से अभी 104 का जीर्णोद्धार किया गया है और अभी भी 214 तालाब अथवा पोखर हैं जिनका जीर्णोद्धार किया जाना बाकी है। तो मैं मिशन की तरफ से भी, चूंकि हमारे बीच एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, प्रधान सचिव सर भी आज ज्वाइन किए हैं, तो मैं सर से भी अनुरोध करूंगा कि सर नई ऊर्जा में सर के गाइडेंस में हम लोग इस विभाग से कम इस पैरामीटर पे हम लोग उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जो बचा हुआ काम है वो तेज़ी से हो जाए। और चूँकि पिछले सेंसस के अनुसार बिहार में जो अर्बन पॉपुलेशन था वो काफ़ी कम था, लेकिन विगत 2 वर्षों में जो नए नगर निकाय बने हैं तो उसके कारण जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें बढ़ोतरी हुई होगी निश्चित रूप से। तो ऐसे में हम लोग का जो दायित्व है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम लोग अभी तक इस मिशन की उपलब्धि की बात करें तो मैं केवल 2 पॉइंट जो कि फैक्ट है और ये हम या कोई बिहार सरकार की एजेंसी नहीं बोल रही है, जो भारत सरकार के द्वारा जो समय समय पे रिपोर्ट जारी किया जाता है उसकी अगर हम लोग बात करें तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2019 की तुलना में 2021 में जो हरित आवरण है, जो वन आच्छादन है, वो 1.03% उसमें वृद्धि हुई है। तो ये जो वृक्षारोपण काफ़ी अधिक हुआ है इस मिशन के अधीन, मेनली फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट तथा मनरेगा के द्वारा जो किया जाता है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और जो केंद्रीय जल बोर्ड, जो सेंट्रल वाटर कमीशन की ओर से जो रिपोर्ट आई 2020 की तुलना में 2022 में बिहार में जो भूजल स्तर है उसमें जो एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर जो होता है उसमें 5 बिलियन क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी, यानी 2020 में ये जो 25 बिलियन क्यूबिक मीटर था वो 2022 में 30 बिलियन क्यूबिक मीटर हुआ एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर। तो इसमें भी काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया है। लगभग हम लोग देखें तो 20% का इसमें सुधार आया है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट
यानी नगर विकास एवं आवास विभाग भी उसमें एक महत्वपूर्ण विभाग है, ग्रामीण विकास है और भी बहुत से डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा इस पे काम किया जाता है। और मैं ये भी बताते हुए मुझे खुशी है कि अभी जो भारत सरकार के द्वारा नेशनल वाटर्स अवार्ड जो दिया जाता है, तो 2022 के लिए बिहार सरकार को, बिहार राज्य को स्टेट कैटेगरी में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा थर्ड, मतलब स्टेट कैटेगरी में थर्ड अवार्ड बिहार को मिला है। इसके लिए भी मैं मिशन की तरफ से आप सब लोग को धन्यवाद देता हूं। और अंत में एक बार फिर से नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जो मैंने शुरू में रेखांकित करने का प्रयास किया कि जिस एक बिंदु पे हम लोग पिछड़ रहे हैं, उसमें मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग आने वाले समय में काफ़ी अच्छा सुधार उसमें हम लोग को देखने को मिल सके। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।